Hello dear students, welcome back to our channel all over NCERT. I hope that you all are fine and doing well in your studies as well. So today आज हम लोग क्या करने वाले हैं, अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म, जो कि आपका बहुत ही सुंदर सा चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है रहा है जब हमने पढ़ा भी था इसको। तो अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म में आज हम लोग करने वाले हैं आपकी कीवर्ड्स और क्वेश्चन आंसर्स की ओवरऑल प्रैक्टिस। तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि इसमें इन 10 मिनट में आपकी पूरी प्रैक्टिस होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक देखना ज़रूर भूलना मत। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर रहा है, आप सबने देखा भी होगा। एक्सरसाइज में से आने से पहले आपको यहाँ पे ग्लॉसरी भी दिए रहते हैं, ठीक है। सबसे पहले ग्लॉसरीज देख लेते हैं, उसके बाद जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले शब्द आता है आपका, सबसे पहला शब्द है क्वेश्चन। क्वेश्चन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इट रिफर्स टू द फोर्स यूज बाय लीगल अथॉरिटीज़ लाइक द स्टेट। ये ऐसी फोर्स जो कि लीगल अथॉरिटी जो होती है स्टेट टाइप की वो यूज़ करती है, उसको आप क्वेश्चन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रीडम टू इंटरप्रेट। फ्रीडम टू इंटरप्रेट है भाई, शब्द से ही पता चल रहा है आज़ादी की, हम कोई भी रिलीजन कैसे भी प्रार्थना कर सकते हैं। ये मतलब ऐसा नहीं है कि भाई आपकी दोस्त आई सरिता, उसने आपसे कहा कि हम लोग रोज़ सुबह मंदिर जाएंगे, लेकिन एक आप लोग रोज़ सुबह मंदिर जा भी रहे हो लेकिन एक दिन आप मंदिर आना भूल गए, तो वो आपको बहुत क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, वो बहुत कह रहे हैं कि भाई तुम्हें तो अपने धर्म के लिए बिल्कुल है ही नहीं आस्था। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। फ्रीडम टू इंटरप्रेट आपको ये कहता है कि आपको आज़ादी है कि आप अपना धर्म कैसे भी प्रे करें, कैसे ही माने, कैसे भी उसकी आरती करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कब मंदिर जाएं कब ना जाएं, यह आपकी मर्जी है। तो ये आपको फ्रीडम टू इंटरप्रेट देता है। लेकिन इंग्लिश में हम इसे कैसे बोलेंगे? इट रिफर्स टू पर्सन्स लिबर्टी टू डेवलप देयर ओन अंडरस्टैंडिंग एंड मीनिंग ऑफ रिलीजन दे प्रैक्टिस, ठीक है। मैं आपको इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस चैप्टर ये सब मैं हटा के बोल रही हूँ क्योंकि बेटा ये सब तो आपको एग्ज़ाम में लिखना नहीं है, जो आपको लिखना है दैट आई एम टेलिंग यू, है ना। तो मेन चीज़ जो है इसमें वो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है डियर स्टूडेंट। ये नहीं है मेन चीज़ कि भाई ये सब करना है, नहीं। जो मेन चीज़ है वो सारी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रीडम टू इंटरप्रेट में इट रिफर्स टू द पर्सन्स लिबर्टी टू डेवलप देयर अंडरस्टैंडिंग एंड द मीनिंग ऑफ रिलीजन दे प्रैक्टिस। अब नेक्स्ट आता है इंटरवेन। इंटरवेन का मतलब क्या हुआ? इट रिफर्स टू द स्टेट एफर्ट्स to influence a particular matter in accordance with the principle of the constitution. It refers to a state effort, यानी कि स्टेट एफर्ट लगा रहा है उसमें, आप लोगों का कोई मोटिव नहीं है, स्टेट एफर्ट लगा रहा है टू इन्फ्लुएंस, यानी कि इन्फ्लुएंस मतलब होता है किसी चीज़ को कंट्रोल करने में, पर्टिकुलर मैटर इन अकॉर्डेंस विद द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये भी हमने कर लिया। अब नेक्स्ट आते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स की तरफ आ जाते हैं अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म के। हम लोग मेन क्वेश्चन आंसर्स करवाएंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट, क्योंकि सब तो करोगे नहीं, कोई क्वेश्चन आपके लिए भी होते हैं। जैसे आपका हो जाता है एक क्वेश्चन यहाँ पे, ये 4th वाला जिसमें आपको टेबल दिए, कंप्लीट द टेबल, ये आप लोग अपनी बुक में ही करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो और क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाली हूँ वो है ये वाले जो क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, लिस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिस इन योर नेबरहुड, डज दिस इंडिकेट द फ्रीडम ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिस। अब देखो ये सो हमारे नेबरहुड, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिसेस दैट वी फाउंड इन आवर नेबरहुड आर एज फॉलोज। The Hindu worship in temple to the idols of God and goddesses. The Muslim worship in the mosque and their sacred book is Quran. The Christian worship Jesus Christ in church. A Sikh person worship Gurudwara to Guru Nanak using Guru Granth Sahib. This shows people in India have freedom to practice the religion of their choices and live together in peace and harmony. अगर मैं बात करूँ डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूँ हिंदू की, तो हिंदू कहाँ प्रैक्टिस करता है? टेंपल में प्रैक्टिस करता है। हमारे नेबरहुड में हमें दिखता तो है, कौन किसको प्रैक्टिस करता है? जो आइडल्स होते हैं, गॉड एंड गॉडेसेस। उसके बाद अगर मैं मुस्लिम की बात करूँ, मुस्लिम आपका जो है मॉस्क में जाकर, यानी कि जो उनकी मस्जिद होती है वहाँ जाके प्रे करते हैं, और उनकी जो बुक है, जिनकी होली बुक है, उसका नाम क्या है? कुरान है। उसके बाद फिर अगर मैं क्रिश्चियंस की बात करूँ, जीसस क्राइस्ट को प्रे करते हैं, कहाँ जाकर? चर्च में जाकर। उसके बाद सिख की बात करूँ तो सिख कहाँ जाते हैं? गुरुद्वारा जाते हैं, और किसको पूछते हैं? गुरु ग्रंथ साहिब।
है ना, यूजिंग गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु नानक को वो प्रे करते हैं गुरु ग्रंथ साहिब को लेकर। और ये हमें क्या दिखाता है, ये हमें यही तो दिखाता है दैट पीपल इन इंडिया हैव फ्रीडम टू प्रैक्टिस any religion of their choices and live together in peace and harmony. Next step, will the government intervene if some religious group says that their religion allows them to practice infanticide? Give reasons for your answers. क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि क्या गवर्नमेंट घुसेगी मामले के अंदर अगर रिलीजियस ग्रुप कहते हैं कि उनका रिलीजन उन्हें अलाउ करता है प्रैक्टिस इन्फेंटिसाइड। उनका रिलीजन उन्हें क्या अलाउ करते हैं, प्रैक्टिस इन्फेंटिसाइड। इन्फेंटिसाइड का मतलब समझ लो, क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो गया। अब भाई देखो, इन्फेंटिसाइड का मतलब होता है कि कोई भी आपका भाई शिशु होता है ना, बच्चा होता है, उनका रिलीजन उन्हें अलाउ करता है कि वो एक छोटे बच्चे को मार सकते हैं। तो ये मामला जो है सोशल हार्मनी की तरफ जा रहा है। मतलब तुम औरों को क्यों मार रहे हो भाई अपने रिलीजन के लिए, तो इसमें गवर्नमेंट जो है अंदर घुसेगी। येस, द गवर्नमेंट विल इंटरवेन। इन्फेंटिसाइड, जो आपकी सबसे छोटी एज होती है ना, उसको हम इन्फेंसी कहते हैं, तभी शब्द बना है इन्फेंटिसाइड। मतलब कि हम छोटे बच्चों को मारना, नवजात शिशु जो होते हैं उनको मारना, उनकी हत्या करना आपका इन्फेंटिसाइड कराता है। अगर रिलीजियस ग्रुप कैसा कहते हैं कि भाई उनका रिलीजन इन्हें अलाउ करता है, तो इसमें गवर्नमेंट आएगी अंदर, है ना। येस, द गवर्नमेंट कैन इंटरवेन इफ सम रिलीजियस ग्रुप सेज दैट देयर रिलीजन अलाउज देम टू प्रैक्टिस इन्फेंटिसाइड। दिस इज बिकॉज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली स्टेट that the government has right to intervene if there is a threat to social harmony। भाई वो बच्चे को क्यों मार रहे हैं अपने रिलीजन के लिए, राइट। तो ये तो गलत हुआ, है ना। द नेक्स्ट आता है, लुक अप द एनुअल कैलेंडर ऑफ हॉलीडेज ऑफ योर स्कूल। हाउ मैनी ऑफ देम pertain टू डिफरेंट रिलीजन, व्हाट डज इट इंडिकेट। अब भाई देखो, रिलीजन में दो कॉलम बनाना, हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियंस। अब देखो हॉलीडेज़ क्या होती है हिंदू में, हिंदू होली दशहरा होता है, देन होली होती है, दशहरा, दीपावली, यही हॉलीडेज़ होती हैं हिंदू की। फिर अगर मैं मुस्लिम की बताऊँ तो मुस्लिम में होता है ईद उल जुहा और ईद उल फितर। उसके बाद फिर नेक्स्ट आता है सिख। अगर सिख की बात करूँ तो गुरु गोबिंद सिंह जयंती की होती है गुरु पर्व। और उसके बाद फिर अगर मैं क्रिश्चियंस की बताऊँ तो क्रिसमस की हॉलीडे होती है, गुड फ्राइडे की होती है और ईस्टर की होती है। यही है कुछ हॉलीडे जो कि आपके एनुअल कैलेंडर में शो होती है। अब ये हमें क्या शो करता है, दिस शोज अस दैट इंडिया इज़ अ सेकुलर कंट्री एंड एवरी इंडिविजुअल हैज़ राइट टू रिलीजियस फ्रीडम। यानी कि हर एक के पास ये राइट है कि उसके रिलीजियस फ्रीडम का, यानी कि वो अपने रिलीजन को मना सकता है। ज़रूरी नहीं है कि भाई सिर्फ हिंदू के ही जो त्यौहार है उसमें छुट्टी मिलेगी, मुस्लिम के त्यौहार है उसमें छुट्टी मिलेगी, नहीं, जो ये सारे रिलीजन हैं इन सबके रिलीजन में छुट्टी मिलेगी। फिर भी देखो यहाँ पे कितने ज़्यादा दंगे होते रहते हैं, कितने ज़्यादा आंदोलन होते रहते हैं, आप टीवी न्यूज़ में देखते रहते हैं, जबकि इंडिया सेकुलर कंट्री है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिस्ट आता है, फाइंड आउट सम एग्जांपल्स ऑफ डिफरेंट व्यूज़ विद इन द सेम रिलीजन। अब अगर सबसे पहला आएगा तो हिंदू वर्शिप डिफरेंट आइडल्स ऑफ गॉड एंड गॉडेसेस। उसके बाद मुस्लिम आर डिवाइडेड इनटू शिया एंड सुन्नीस। बुद्धिस्ट फॉलोअर्स आर डिवाइज्ड टू महायानास एंड हीनायानास। उसके बाद फिर नेक्स्ट आता है जैन्स डिवाइडेड इनटू सेवलंबारास एंड दिगंबरास। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, द इंडियन स्टेट बोथ कीप्स अवे फ्रॉम रिलीजन एज वेल एज इंटरवेन इन रिलीजन। दिस आइडिया कैन बी क्वाइट कन्फ्यूजिंग। अब आपका डिस्कस दिस वंस अगेन इन द क्लास यूजिंग एग्जाम्पल्स फ्रॉम द चैप्टर एज वेल एज दोज दैट यू माइट हैव कम अप। अब भाई देखो क्या ये आइडिया थोड़ा कन्फ्यूजिंग है। अब देखो इंडिया पूरा सेकुलर कंट्री तो है, मतलब इंडिया में सेकुलरिज्म की अगर बात की जाए तो अब देखो सेकुलरिज्म वो होता है जब हम रिलीजन में कोई ज़्यादा घुस नहीं रहे, लेकिन इंडिया जो होता है वो रिलीजन में घुसता भी नहीं है और घुसता भी है। मतलब कि जब कोई सोशल की हार्मनी की तरफ जाती है बात, तब जो इंडिया है, इंडिया की जो इलीगल अथॉरिटीज़ हैं वो इंटरवेन यानी कि रिलीजन के अंदर घुस सकती है। लेकिन बाय द वे जो आपका इंडिया है वो ये सारी चीज़ें नहीं करता है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ, द इंडियन स्टेट बोथ कीप्स अवे फ्रॉम रिलीजन एज वेल एज intervenes in religion।
इफ़ अ पर्सन विद अ मेजॉरिटी रिलीजियस ग्रुप गेट स्टेट पावर, अगर कोई पर्सन है जो मतलब ज़्यादातर जिसकी मेजॉरिटी है पूरे कंट्री में, उसको स्टेट पावर मिल जाती है, तो वो क्या करेगा, वो अपनी पावर का मिसयूज़ कर सकता है। ही मे यूज द पावर टू डिस्क्रिमिनेट एंड परस्यूट द पीपल ऑफ अदर रिलीजन, और रिलीजन के जो लोग हैं उनको डिस्क्रिमिनेट करने के लिए भी तो वो अपनी पावर का इस्तेमाल कर सकता है ना। तो अब द मेजॉरिटी में इवन डिप्राइव द माइनॉरिटी, यानी कि माइनॉरिटीज़ को नीचा दिखाना, वो सब भी हो सकते हैं ना। माइनॉरिटी ऑफ प्रैक्टिसिंग देयर रिलीजन, ऐसी माइनॉरिटी जो उनके रिलीजन को प्रैक्टिस कर रही है लेकिन छोटी जाति की है, तो उनको भी नीचा दिखा सकते हैं ना। तो इसलिए गवर्नमेंट ये इंटरवेन करती है, ठीक है। तो अगर अब आपको सबको ये समझ में आ गया होगा, तो यहाँ पे हमने ये सारे क्वेश्चन आंसर्स बहुत ही अच्छी तरह डिस्कस कर लिए हैं। काफ़ी मज़ा आया होगा, 10 मिनट का वीडियो है, एंड तक देखा है तो भाई सेक्युलरिज्म तो पूरा क्लियर हो गया होगा। सेक्युलरिज्म कुछ नहीं है डियर, सिंपल सी डेफिनेशन है, ऐसी चीज़ मतलब ऐसा कि भाई हम स्टेट जो है सारे जो रिलीजन है वो हमारे कंट्री में एक साथ रह रहे हैं, उनको हमने फ्रीडम दी है कि भाई वो कोई भी रिलीजन प्रैक्टिस कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि भाई आपको सिर्फ हिंदू ही प्रैक्टिस करना है, नहीं, आप मुस्लिम प्रैक्टिस करो, आप सिख बन जाओ, आप क्रिश्चियन बन जाओ, कोई फ़र्क नहीं है, आप कर सकते हो। यही तो सेकुलरिज्म कि आप अपने पसंदीदा रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो यही सेकुलरिज्म है। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट फॉर वॉचिंग द वीडियो।